MySQL के सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि हम कैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जैसे हम कैसे नल फंक्शन को यूज़ करते हैं, कैसे हम डिस्टिंक्ट का यूज़ कर पाएंगे, वेयर क्लोज कैसे यूज़ करेंगे, एलियास नेम, ये पूरा हमने देखा था। अभी आज हम देखने जा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स इन MySQL में हम रिलेशनल ऑपरेटर का कैसे यूज़ करेंगे। अलग अलग तरह के रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास रहते हैं, जैसे कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल। हम यहाँ पे ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में हम एक्सक्लेमेशन और इक्वल की साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लेस देन ग्रेटर देन का कम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर, तो इसका यूज़ हम देखेंगे कि क्वेरी में हम कैसे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ कंडीशन मतलब जब हमको दो वैल्यू को कंपेयर कराना है तब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो हम फिर जाते हैं MySQL में और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सिलेक्ट और यहाँ पे मुझे देना है कोई भी एक कंडीशन अप्लाई। हम हर एक मतलब ऑपरेटर का एक एक बार यूज देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऊपर मेरे पास स्टूडेंट वाला टेबल अवेलेबल है, वेयर सिटी इक्वल मुंबई, ऐसा अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ और मुंबई को मुझे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लेना है क्योंकि वो वेरके डेटा टाइप पे एंटर करेंगे तो मुझे इतने रिकॉर्ड दिखाए कि जिनका सिटी मुंबई है मेरे टेबल के अंदर। तो इक्वल से हम इक्वालिटी चेक करते हैं। उसके बाद है नॉट इक्वल, अगर इसी क्वेरी में यहाँ पे लगा देती हूँ कि सिटी इज नॉट इक्वल, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिनका सिटी मुंबई नहीं है वो सारे रिकॉर्ड हमको यहाँ पे शो करके दे रहा है, ठीक है। तो इक्वल, नॉट इक्वल, अभी हम कोई क्राइटेरिया यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 99, मुझे ऐसे मार्क्स चाहिए जो 99 से ज्यादा हो। तो ऐसे मेरे पास कोई मार्क्स नहीं जिनका 99, अभी मैं यहाँ पे देती हूँ जिनके मार्क्स 98 से ज्यादा हो, मतलब यहाँ पे भी इक्वल का यूज नहीं कर रही हूँ। ग्रेटर देन मतलब ज्यादा, उससे ज्यादा, बट वो इक्वालिटी चेक नहीं करेगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगी मुझे एक स्टूडेंट्स के मार्क्स दिखा रहे जो 99 है, और अगर यहाँ पे मैं कर देती हूँ ग्रेटर देन इक्वल 98, मतलब 98 या तो 98 से ज्यादा जिनके मार्क्स हो उनका रिकॉर्ड हम यहाँ पे शो करा पाएंगे। तो देखो हम लोग देख सकते हैं कि 98 और उससे ज्यादा, मतलब एक स्टूडेंट के मार्क्स 99 है और बाकी सारे 98, तो इक्वालिटी करके देगा। अभी मुझे यहाँ पे देना है इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। अभी हम यहाँ पे देते थे लेस देन, मतलब जिनके मार्क्स लेस देन 98 है, तो मुझे वही रिकॉर्ड यहाँ पे शो करेगा। कॉलम का नाम है मार्क्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन 98, तो मेरे पास एक रिकॉर्ड है जो मार्क्स 98 है। और अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन इक्वल 98, मतलब 98 तो होना चाहिए और उससे कम भी, तो मुझे इतने सारे रिकॉर्ड को शो करके देगा। तो इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर का सिलेक्ट के साथ, मतलब डिलीट के साथ भी अगर हम इस तरीके का दे सकते हैं, जो हमने हमारे इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में ऑलरेडी देखा है कि हम डिलीट भी कंडीशन के बेस पे कर सकते हैं। और अभी हम आगे बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, तो हम जाते हैं फिर से नोटपैड की ओर और यहाँ पे मैं दे देती हूँ लॉजिकल ऑपरेटर मतलब दो चीज को कंपेयर करने के लिए। जैसे मुझे यहाँ पे देना है, मेरे पास पहला लॉजिकल ऑपरेटर रहेगा AND, और उसको हम कैसे लिखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर एंड को, तो डबल एंड की साइन से इसे लिखते हैं। फिर मेरे पास है और, तो हमने यहाँ पे ले लिया और ऑपरेटर हम इससे लगाएंगे, मतलब पाइप यूज करेंगे। और उसके बाद ये तीसरा मेरे पास नोट, जो मुझे ऑपोजिट करके देगा। नोट मतलब एक्सक्लेमेशन,
एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, एंड मतलब जब हमारे पास जितनी भी कंडीशन है वो सारी सही होनी चाहिए। मैं दो कंडीशन चेक कर रही हूँ, बोथ मस्ट बी ट्रू और आइदर कंडीशन शुड बी ट्रू और नॉट। अगर वो ट्रू है तो ऑपोजिट आंसर देगा, फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसको भी हम क्वेरी के बेस पे देख लेते हैं कैसे करेंगे। मैं वापस चलती हूँ MySQL की ओर और यहाँ पे हम चाहते हैं अभी कि मुझे ऐसा एंड का यूज करना है कि जिनका सिटी अहमदाबाद और मुंबई, मतलब जिनका सिटी अहमदाबाद हो और जिनका कोर्स कोई पर्टिकुलर हो। या तो हमारा जो टेबल हम यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास अभी ये टेबल जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और अभी मुझे करना है यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके जैसे मैं इसको रन कराती हूँ यहाँ पे, तो हम लोग देख सकते हैं कि मेरे पास इतने रिकॉर्ड है। यहाँ पे मुझे ऐसा चाहिए कि जिनका सिटी भी राजकोट होना चाहिए और कोर्स जो है वो सी होना चाहिए, ऐसे रिकॉर्ड मुझे दोनों कंडीशन चेक करानी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं कंडीशन दे दूंगी स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लोज देके मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि सिटी इक्वल अहमदाबाद, सिटी इक्वल अहमदाबाद, और एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया लॉजिकल एंड कोर्स इक्वल सी प्रोग्रामिंग, कोर्स भी सी प्रोग्राम, मतलब दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए। अगर दोनों मैच हो गया वही रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा। कि तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे डेटा में हमारे पास ऐसा एक रिकॉर्ड है जिनका सिटी हमको रखना है राजकोट, अहमदाबाद नहीं, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है टेबल के हिसाब से। राजकोट भी सिटी और सी प्रोग्रामिंग भी है, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हो वो मुझे यहाँ पे देगा। तो ऐसा एक ही रिकॉर्ड है जिसका नाम है वैशाली। तो मैं जैसे इसको रन कराती हूँ तो कोर्स का नाम जैसे हमने स्पेलिंग मिस्टेक पहले से किया हुआ है तो वो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। हमने कोर्स के लिए दिया है COUSRE, ठीक है। और जैसे मैं इसको रन कराती हूँ मुझे एक रिकॉर्ड मिला, दोनों कंडीशन फुलफिल हुई कि सिटी तो राजकोट है और प्रोग्राम, पर अगर यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग कोर्स है बट अगर यहाँ पे मुझे अलग अलग कराना है कि सी प्रोग्रामिंग वाले भी आने चाहिए और सिटी राजकोट है वो भी, और मतलब आइदर कंडीशन शुड बी ट्रू, तो मुझे कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले करके देगा? एक वैशाली वाला जिनका सिटी सी प्रोग्रामिंग कोर्स है और सिटी राजकोट है, और दूसरा सिटी राजकोट है और कोर्स C++, वो भी मुझे यहाँ पे देगा क्योंकि दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो सेम कंडीशन में मैं यहाँ पे लगा देती हूँ और कि सिटी इक्वल राजकोट और कोर्स इक्वल सी प्रोग्रामिंग। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ मुझे 3 रिकॉर्ड शो कर रहा है, 2 जिनका सिटी राजकोट है और कोर्स C++ है, एक का सी प्रोग्रामिंग। तो मुझे सारे रिकॉर्ड मतलब दोनों कंडीशन, दोनों में से आइदर कंडीशन शुड बी ट्रू, तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड मुझे करके देगा। तो इस तरीके से हम और का यूज कर सकते हैं। एंड मतलब जिनके बीच में एंड लगाया है वो कंडीशन सारी फुलफिल होनी चाहिए, और मतलब आइदर कंडीशन शुड बी ट्रू, मतलब कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो चलेगा। बट अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ नोट कि मुझे क्या करना है कि वो पर्टिकुलर सिटी जिनका है उनके रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, और मुझे क्या लगा देना पड़ेगा? नोट लगा देना पड़ेगा, वेयर नोट सिटी इक्वल राजकोट, मतलब जिनका सिटी राजकोट नहीं है वो वाले रिकॉर्ड। तो हम हमारे आउटपुट में देख सकते हैं कि राजकोट के अलावा के जितने रिकॉर्ड है वो मतलब कंडीशन के आगे हमको नोट लगा देना है, तो उसको क्या कर देगा, मतलब नेगेटिव उससे दे देगा कि भाई वो नहीं है वही, मतलब हम उसको ऑपोजिट आंसर देगा। तो इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद एक हम दे सकते हैं कि रेंज के लिए, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कंडीशन ऑन द बेस्ड ऑफ रेंज। रेंज के हिसाब से हमको कंडीशन करना है, कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज। तो हम यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो पहला है हमारा बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन,
ठीक है, तो हम यहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे जब हमको एक रेंज बनानी है कि इतनी रेंज के बीच के डेटा हमको चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो एक रेंज डिफाइन करता है वैल्यू के लिए, और ये जो मतलब कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वो करके देगा। उसी में भी अगर मैं नोट बिटवीन कर देती हूँ तो उससे मुझे ऑपोजिट आंसर करके देगा। तो देख लेते हैं कि इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैं दे देती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 98 और मुझे यहाँ पे देना है एंड वेयर मार्क्स बिटवीन मार्क्स तो वैसे 98 99 ही हमने ज्यादा रखे, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ रोल नंबर वेयर रोल नंबर बिटवीन 5 एंड 7, मतलब 5 से 7 की रेंज में जिनका रोल नंबर आ रहा हो वही रिकॉर्ड मुझे यहाँ शो करके देगा। तो हम देख सकते हैं कि 5 6 7 ये रेंज में जो आ रहा है वही रोल नंबर के मार्क्स मुझको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और अगर इसके लिए हमने नोट ऑपरेटर ऑलरेडी देखा हुआ है कि इसके आगे अगर मैं नोट लगा देती हूँ तो 5 6 और 7 के अलावा के जो रिकॉर्ड है वो मुझे यहाँ पे देगा। बिटवीन के आगे मैं क्या लगा दूंगी, यहाँ पे नोट, तो नोट बिटवीन 5 6 7। तो हम हमारे आंसर में देख सकते हैं आउटपुट में कि 5 6 और 7 की रेंज में जो नहीं आ रहे हैं वो रिकॉर्ड हमको यहाँ पे करके देगा। और अगर हमको पूरा लिस्ट बनाना है, ये क्या हुआ, रेंज पे काम करेगा और हमारा एक और ऑपरेटर रहेगा जो कि रहेगा लिस्ट के बेस पे काम करेगा, कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट, मतलब कोई लिस्ट के बेस पे मुझे उसको कराना है, बेस्ड ऑन लिस्ट। ठीक है, तो तब हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, इन ऑपरेटर। और इन ऑपरेटर का क्या काम क्या रहता है कि वो एक मुझे पूरा लिस्ट देता है कि वो लिस्ट के अंदर की ही रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। तो हम इसको क्वेरी के थ्रू देख लेते हैं। सिलेक्ट, क्वेरी लिख ही लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, यहाँ पे मुझे क्या देना है, स्टूडेंट लेने के बाद तो हमको देना है वेयर सिटी इन, और यहाँ पे मुझे देना है रेंज की सिटी जो है वो कौन कौन सा होना चाहिए। तो आइदर अहमदाबाद कोमा लिस्ट बनाएंगे और मुंबई या तो राजकोट, मुझे यही सिटी चाहिए, मतलब वही रिकॉर्ड चाहिए जिनका सिटी अहमदाबाद या राजकोट, मतलब ये पूरी लिस्ट पे काम करेगा। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करती हूँ मुझे यहाँ पे अहमदाबाद और राजकोट के रिकॉर्ड को शो कर दिया। ठीक है, इसको भी अगर मैं नेगेटिव चाहती हूँ कि मतलब ऐसे रिकॉर्ड की जिनका सिटी अहमदाबाद और राजकोट ना हो, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वेयर सिटी, और आगे मुझे लगा देना पड़ेगा यहाँ पे नोट, मतलब वेयर सिटी नोट इन अहमदाबाद और राजकोट। तो ये मुझे क्वेरी क्या करके देगा कि जिनका अहमदाबाद और राजकोट सिटी नहीं है वही रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करके देगा, मतलब ये हमको ऑपोजिट रिजल्ट करके देगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो कि जिनका सिटी अहमदाबाद और राजकोट नहीं है वही रिकॉर्ड वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का कर सकते हैं, कंडीशन को अगर हमको रेंज के थ्रू कराना है तो हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे, और अगर कंडीशन को हमको कराना है लिस्ट के बेस पे तो हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो अभी हम हमारे इसके बाद वाले पार्ट में देखेंगे कि कैसे लाइक ऑपरेटर का यूज करके हम लोग पैटर्न को मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर से कीजिए। धन्यवाद।